चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं 3-4 मंत्रालय। अमरावती के लिए धन, नीतीश कृषि, ग्रामीण विकास के लिए इच्छुक हो सकते हैं। सूत्र। दिल्ली के सत्ता गलियारों में नए केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन को लेकर राजनीतिक अटकलें जोरों पर हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और उसके प्रमुख सहयोगी उचित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ने सीखा है कि टीडीपी केंद्रीय मंत्रिमंडल में कम से कम 3-4 मंत्रालय चाहती है। पिछली एनडीए सरकार में उनके पास एक मंत्री और एक राज्य मंत्री थे और इस बार भी 16 सीटों के साथ स्थिति समान है। टीडीपी से पहले नागरिक उड्डयन मंत्री और आईटी राज्य मंत्री थे, जब तक कि पार्टी 2018 में एनडीए सरकार से अलग नहीं हो गई थी। अब टीडीपी के लिए वित्त राज्य मंत्री का पद एक महत्वपूर्ण पोस्ट माना जा रहा है, साथ ही 2-3 अन्य पूर्ण मंत्रालय जो आंध्र प्रदेश के विकास में मदद करेंगे, सूत्रों ने कहा। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जा की मांग है, लेकिन यह नामांकन अब अस्तित्व में नहीं है। इसके बजाय आंध्र प्रदेश को चंद्रबाबू नायडू की इच्छा के अनुसार राज्य के लिए पर्याप्त धन देने का वादा किया जा सकता है, सूत्रों ने कहा। विशेष दर्जा नायडू के लिए संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पर 2018 में एनडीए से अलग होने का निर्णय लिया था। टीडीपी अमरावती को राज्य की राजधानी के रूप में विकसित करने में भी मदद चाहती है, जो नायडू के दिल के करीब है। 2019 में जेडीयू ने 16 सांसदों के साथ 4 कैबिनेट बर्थ की मांग की थी। नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन छोड़ने की पुष्टि की थी जब भाजपा ने इसे नहीं दिया था, जबकि उसकी खुद की पूर्ण बहुमत थी। बाद में भाजपा ने आरसीपी सिंह को कैबिनेट में शामिल किया था, जो जेडीयू के एकमात्र प्रतिनिधि थे, लेकिन उन्होंने भी बाद में इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। इस बार जेडीयू के पास 12 सांसद हैं, लेकिन इसकी स्थिति 2019 की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। सूत्रों ने कहा कि जेडीयू इस बार भी 3 कैबिनेट बर्थ और एक राज्य मंत्री बर्थ की मांग कर सकता है। बिहार के हितों से जुड़े मंत्रालय जैसे कृषि, ग्रामीण विकास और जल शक्ति जेडीयू के लिए विचार किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार लल्लन सिंह के मंत्री बनने की भी अटकलें हैं। एलजेपी के चिराग पासवान के अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान की तरह पूर्णकालिक मंत्री बनने की उम्मीद है, क्योंकि पार्टी ने अपने सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। 7 सीटों के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है, जिसमें एक मंत्री और एक राज्य मंत्री बर्थ हो सकता है। शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे और श्रीरंग बारने के नाम चर्चा में हैं। जनसेना के लिए भी एक बर्थ की संभावना है, साथ ही जेडीएस के लिए भी। अजित पवार गुट से प्रफुल्ल पटेल या सुनील तटकरे को भी देखा जा सकता है, सूत्रों ने न्यूज़ 18 को बताया।